बताए कि देखिएगा ये बच्चा एक दिन जरूर इंडिया खेलेगा। फर्स्ट डे उस समय वो 6-7 साल का रहा होगा, 6 साल का रहा होगा। घर का तो उस दिन तो ऐसा माहौल था कि पूछिए नहीं, 2 दिन तक तो हम लोग खाना ही नहीं खा पाए। जिस दिन मैच खत्म हुआ तो उसी समय सारे मीडिया वाले और जो भी ब्लेसिंग देने वाले थे, रिलेटिव्स थे, पड़ोसी लोग थे, सारे लोग पहुंच गए और बहुत ही मतलब कैसे समय बीता नहीं पता चला। बहुत भीड़, बहुत इंजॉय की। ये सब ईशान सिर्फ खेल में ही नहीं है, वो ऐसे हंसमुखी, किसी को भी रोया हुआ इंसान को भी वो हंसा सकता है। ऐसे उसको बहुत पसंद है, जहाँ वो रह रहा है बिहार, उसको बहुत पसंद है। 2-4 दिन के लिए आता है तो सारे फैमिली पहुंच जाते हैं, फिर उसके फ्रेंड पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह कब और कब जो उसके जाने का टाइम आ जाता है। घर का सिंपल खाना वो पसंद करता है, क्योंकि बाहर में तो होटल तो घर आता है तो उसको बहुत सिंपल खाना चाहिए। पहले से ही फ़ोन कर देता है, जो चाहता था वो पूरा हम लोग कर लेते थे। तो अब तो हम ही उससे कुछ जिद कर बैठेंगे और उसको पूरा करना है, और वो करता है। जब फॉरेन खेलने टूर पे जाता है तो हम जरूर ये बात बोलते हैं कि मेरा फॉरेन टूर कब होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार के एक ऐसे सपूत ईशान किशन ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, एक सफलता का ऐसा डंका बजाया है जिसकी अनुगूंज भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के क्रिकेट प्रेमियों में सुनाई दे रही है। मैं ईशान किशन के आज पटना स्थित आवास पर हूं और हमारे साथ गेस्ट के रूप में उनकी माताजी और उनके बड़े भाई राज किशन जी की सासू माँ मौजूद हैं। आइए हम ईशान किशन जी के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रतिभा के बारे में बात करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे ईशान किशन के इस सफल सफ़र के बारे में। सबसे पहले मंथन न्यूज़ बिहार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत आज ईशान किशन ने एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया है जो पूरे विश्व में एक अलग ही आयाम गढ़ा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। जब उसका मैच हो रहा था और वो 100 तो उसी समय काफ़ी खुशी हुई, लेकिन जब उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई तो मत पूछिए कि कितनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। ईशान किशन के बचपन की बात यदि हम करते हैं तो क्रिकेट के तरफ उनका लगाव बचपन से ही था या आगे चल के ऐसा कुछ बना या आपके तरफ से कुछ ऐसा उनको कहा गया? नहीं, बचपन से ही वो, मेरे 2 बच्चे हैं तो बड़े बेटे स्कूलिंग के बाद बच्चे जनरली कार्टून ही देखते हैं, थोड़ा टीवी, तो हम लोग चाहते थे कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों में की जाए। तो उसके पापा को फिटनेस को लेकर के वो खुद ही मतलब उनको अच्छा लगता था, तो उन्होंने पता चला कि बगल में हम लोग जहाँ रहते थे वहीं पे मोन्यूलक स्टेडियम पास में था, बिल्कुल पास में, राजेंद्र नगर में। तो फिर फिटनेस को लेकर बड़े बेटे का एडमिशन हम लोगों ने करवाया कि यहाँ पे क्रिकेट होता है। तो फिर छोटे वाले उनसे काफ़ी छोटे हैं, तो वो उन्होंने देखा अपने बड़े भाई का किट और ये सब स्पोर्ट्स का सारा चीज़, तो उनका भी रोना स्टार्ट हुआ कि मुझे भी चाहिए, जैसे जनरली छोटे बच्चे करते हैं। तो फिर उनके लिए भी बहुत ढूंढ कर हम लोगों ने लाया और फिर उनकी भी, वो दोनों भाई जाने लगे साथ में, और फिर ऐसे ही उनका कारवां बढ़ता गया खेल में। वहाँ उस समय जो भी कोच थे वो बहुत छोटा था, काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी सबों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि हम लोग को तो उस समय नहीं कोई जानते थे। तो ऐसे ही कोच पूछे कि भाई इसके फादर कहाँ हैं, तो मेरे हस्बैंड से मिले और बताए कि देखिएगा ये बच्चा एक दिन जरूर इंडिया खेलेगा। फर्स्ट डे उस समय वो 6-7 साल का रहा होगा, 6 साल का रहा होगा। बचपन में क्रिकेट खेलते हुए, चूँकि उस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता भी नहीं थी और बिहार में क्रिकेट उतना ज़्यादा, हालांकि बहुत सारे लोग खेलते थे लेकिन इसको सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती थी, जिसके कारण क्रिकेट खेलते हुए ईशान किशन आगे बढ़े और उन्होंने झारखंड से खेलना शुरू किया, जैसा कि सब लोग जानते होंगे। और झारखंड में उन्होंने अंडर 16 खेली, अंडर 19 में, अंडर 19 के विश्व कप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया, कैप्टन भी रहे थे और उन्होंने आगे चलते हुए फिर भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई और आज इस बड़े मुकाम तक वे पहुँचे हैं। ईशान किशन जी की बात करें तो मतलब उनका पटना आना होता है? हाँ, जब उसे छुट्टी मिलती है, जैसे मैच होते रहते हैं तभी तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भी 1 वीक का ब्रेक मिलता है तो 2-3 दिन के लिए आते हैं वो। मतलब जब साल भर की बात करें तो साल भर में कितने बार आ जाते होंगे? साल भर में तो मुश्किल से पूरे डेज को मिलाइए तो 20-30 डेज रहता होगा। ईशान किशन ने क्रिकेट में इतना बड़ा कीर्तिमान गढ़ा है जिसके बाद
पूरे देश में और विदेश में भी खुशी की लहर छाई है, चारों तरफ उनको बधाइयाँ देने का तांता लगा हुआ है। तो हम उनकी माँ से जानेंगे कि घर का क्या माहौल है और किस तरीके से खुशी का इजहार वो कर रही हैं। घर का तो उस दिन तो ऐसा माहौल था कि पूछिए नहीं, 2 दिन तक तो हम लोग खाना ही नहीं खा पाए। जिस दिन मैच ख़त्म हुआ तो उसी समय सारे मीडिया वाले और जो भी ब्लेसिंग देने वाले थे, रिलेटिव्स थे, पड़ोसी लोग थे, सारे लोग पहुंच गए और बहुत ही मतलब कैसे समय बीता नहीं पता चला। बहुत भीड़, बहुत इंजॉय किए सब लोगों का, इतना कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे थे सब, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत 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 अच्छा लगा। फिर यहाँ तक कि मेरे सिफई मेरे बड़े बेटी की शादी हुई तो मेरी समधन भी आ गई मुझे बधाई देने के लिए, मेरे पास पहुँच गई। आपके बगल में वो बैठी हुई हैं? हाँ, मेरी समधन बैठी हैं। अच्छा, मतलब ईशान किशन के जो बड़े भाई राज किशन हैं, उनकी सासू माँ आई हुई हैं, जो सफाई, वही सफाई मुलायम सिंह यादव वाला सफाई। कैसा लग रहा है माँ जी आपको? मैं सैफई से ही बधाई देने अपनी समधिन को आई हूँ, जी जी। खुशी की वजह से। और बस मेरा यही है कि हमेशा मेरे दोनों बेटे राज किशन से बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें। आपकी मुलाकात ईशान किशन से पिछली मुलाकात कब हुई थी? शादी में हुई थी, जब बड़े बेटे की शादी हुई जी जी। उसी में ईशान गए थे। ईशान छोटे हैं, राज किशन बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो उसी शादी में मुलाकात हुई थी। हाँ, शादी में पूरा डांस किए। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मतलब अपने भाई की शादी में काफ़ी डांस किए थे ईशान जी। ईशान ने काफ़ी डांस किया। भाई की शादी थी, खुशी तो होती है, तो भाई छोटे ही डांस करेंगे, मित्र वही करेंगे। ईशान किशन का कुछ आने का प्लानिंग है अभी? अभी तो उसको झारखंड जाना है। झारखंड में रणजी मैच स्टार्ट शायद हो रहा है, तो वो रणजी खेलेंगे। अभी तो इधर तो उनके आने का कुछ वैसा नहीं है। अच्छा, अभी आने का वैसा नहीं है। नहीं। एक गार्जियन के रूप में किस तरीके से उनको आप सपोर्ट करती हैं? बहुत मोरली सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी डाउन अप्स तो लगे रहते हैं, तो कभी डाउन होता है तो ऐसे वो खुद भी कभी मायूस नहीं होता किसी चीज़ से। कभी रन ना बना हो या कोई मैच नहीं खेल रहा हो, खुद भी बहुत साहसी है। लेकिन एज ए गार्जियन, फादर मदर, ऐसे हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि बस अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत पर, अपना फिटनेस को लेकर आप केयरफुल रहिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और वही वो करता है। ईशान किशन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा मतलब खुशी देती हों? हमेशा खुशी देती है, उसकी हर बातें हमेशा खुशी देती है। पहली बात है कि वो कितने भी मायूस लोग होंगे, ईशान सिर्फ खेल में ही नहीं है, वो ऐसे हंसमुखी, किसी को भी, रोया हुआ इंसान को भी वो हंसा सकता है। मतलब इतना, जहाँ भी वो रहता है इतना खुशनुमा माहौल बना कर रहता है कि अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन उससे आती है, बहुत अलग। आज भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे चेहरे हैं जो आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेल रहे हैं और वे बड़े बड़े शहरों में घर बना कर रहे हैं। लेकिन ईशान किशन की बात मैं बता दूं, अभी भी वो बिहार की राजधानी पटना में उनका आवास है और उनके माता पिता भी यहीं रहते हैं। आपकी कोई ख्वाहिश कि मतलब कोई बड़े शहर में हम भी शिफ्ट हो जाएं जहां पे ईशान किशन हमेशा आते रहें, ऐसा कोई ख्वाहिश? नहीं, अभी तो वैसा कुछ सोचे नहीं है। लेकिन जब, अभी तो ईशान हमेशा बाहर ही रहते हैं, लेकिन वैसा समय जब आएगा, उनकी इच्छा होगी कि रहेंगे, तो ऐसे उसको बहुत पसंद है जहाँ वो रह रहा है बिहार, उसको बहुत पसंद है। कभी नवादा में भी रहते थे आप? हाँ, नवादा में मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर हैं, जी जी। पूर्व सिविल सर्जन भी रह चुकी हैं। अपना हम लोग का क्लिनिक है, तो पहले हम लोग वहीं पे रहते थे। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई की बात हुई और इनका भी कुछ बिजनेस था, तो हम लोग पटना शिफ्ट किए और वहीं से फिर शुरू हो गया पढ़ाई प्लस खेल। बेटा हर माँ का लाडला होता है, तो आज ईशान किशन की कुछ पर्सनल बातें हैं, जैसे कि उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, माँ उनको क्या बना करके खिलाना चाहती है, माँ की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें पसंद है उनको, किस तरह घर आते हैं तो किस तरीके से समय बिताते हैं आपके साथ, ये सारी बात थोड़ा सा बताएं हमें। हम घर आता है तो बहुत मस्ती से हम लोग रहते हैं। अभी तो कम टाइम, लॉकडाउन जब हुआ था तो उस समय 1 महीने का टाइम मिला था रहने के लिए। उस समय हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। ईशान बहुत हेल्प किया था उस समय, तो आना जाना लोगों का नहीं था, तो हर चीज़ में हेल्प करता था। इवन कि कुकिंग में भी वो हेल्प करता था। सैंडविच बना रहा है लड़के लोग, कभी मैगी डिफरेंट तरीके से बना रहा है, और हमेशा ही हेल्पफुल, और बहुत इंजॉय करते हैं उसके साथ। अभी भी 2-4 दिन के लिए आता है तो सारे फैमिली पहुंच जाते हैं, फिर उसके फ्रेंड पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह कब और कब जो उसके जाने का टाइम आ जाता है। खाने में क्या पसंद है ईशान को?
खाने में तो हमेशा बाहर रहना होता है तो घर का सिंपल खाना वो पसंद करता है, क्योंकि बाहर में तो होटल तो घर आता है तो उसको बहुत सिंपल खाना चाहिए। पहले से ही फ़ोन कर देता है, पूछते हैं कि क्या बनेगा खाना, तो सिंपल चावल दाल भुजिया चोखा जो भी हम लोग का है सिंपल खाना। अच्छा, अभी तक ईशान कोई आपसे डिमांड, एक माँ से हर बच्चा कुछ ना कुछ मतलब एक अपेक्षा रखता है, कुछ मांगता है इस टाइप से, अभी तक ऐसा कोई स्मरण है आपके साथ उनका? कोई जिद वगैरह कुछ बचपन में रही होगी ऐसा कुछ दिलाने की? कभी उसको उन लोग को किसी जिद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो चाहता था वो पूरा हम लोग कर लेते थे। तो अब तो हम ही उससे कुछ जिद कर बैठेंगे और उसको पूरा करना है और वो करता है। अब एक बेटे के तौर पे वो इस मुकाम पर है कि आपकी हर इच्छा और आकांक्षा पे वो खड़े उतरे। हाँ। मतलब एक यदि कहें तो एक श्रवण की तरह मतलब आप लोगों का ख्याल रखता है वो। हाँ बिल्कुल। जी जी। हाँ, मेरे दोनों बच्चे से तो हर माँ को अपना बच्चा श्रवण कुमार ही लगेगा, लेकिन हाँ रियल में मेरे बच्चे श्रवण कुमार हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ईशान किशन से और कोई अपेक्षा जो आप अभी तक रखती हैं जो उसको पूर्ति करना है अभी आगे चल के? हाँ, अभी तो उनको बहुत करना है, अभी तो लंबी दौड़ का घोड़ा उनको बनना है और उसके लिए वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने सीनियर प्लेयर से वो सीखते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। उनको भी बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो अच्छे रन बनाने हैं और रन बनाने हैं, तीनों फॉर्मेट को खेलने हैं। एक माँ का यही इच्छा है। नहीं, एक माँ के रूप में हमेशा इच्छा होती है कि नहीं बेटा तुम मतलब मेरे लिए ये करो, इस तरीके का होता है। जैसे तीर्थ यात्रा मेरे को करवा दो, या बहुत सारे मुझे घर बनवा दो, या यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है। इस रूप में कोई ऐसी इच्छा, कोई एक सिंगल इच्छा जो आप ईशान किशन से व्यक्त करना चाहती हो इस इंटरव्यू के माध्यम से? नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं, ऐसी तो सब पूरा ही हो चुका है। अच्छा। तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ है जब फॉरेन खेलने टूर पे जाता है तो हम जरूर ये बात बोलते हैं कि मेरा फॉरेन टूर कब होगा। ये मेरी इच्छा होती है। फॉरेन टूर में किस देश को पसंद करती हैं, मतलब कहाँ घूमना पसंद है आपको? वो इंग्लैंड जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, कहीं भी, कोई वैसा मेरे लिए स्पेशल कुछ नहीं है। बस ऐसे ही मस्ती के लिए उससे बात करते हैं कि मेरा टूर कब बनेगा। क्या बोलते हैं वो? जल्दी आ जाओ, वीज़ा बनवाओ। वो तो कब से बोल रहा है पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा बनवाओ, वीज़ा का हम सब कर लेंगे, तुम पासपोर्ट बनवाओ, जल्दी आओ। अच्छा, एक माँ के रूप में यह पल जो है वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। क्या उनको बधाई देंगे, किस रूप से आशीर्वाद देंगे उनको, ईशान किशन को आगे के सफ़र के लिए? हमेशा उसको आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद उसके साथ होता है। ऊपर वाले की आशीर्वाद तो है ही और सभी लोगों का ब्लेसिंग उसके साथ है, क्योंकि उसको सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। सभी के ब्लेसिंग से तो इतना आगे बढ़ रहा है। और वो खुद भी बचपन से बहुत संघर्ष वाले हैं, बहुत साहसी हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को पूरा करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और तभी वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आगे बस भगवान से यही कामना है कि वो और आगे बढ़ते जाएं, अच्छा करें, आगे बढ़े। हर माँ के लिए अपना बेटा लाडला होता है और अभी हमने इंटरव्यू में ईशान किशन से संबंधित सारी बातें की, उनके बचपन से संबंधित सारी बातें की। दोनों माँ यहाँ पर हैं, एक अपनी माँ है और एक जो उनके बड़े भाई राज किशन की जो सासू माँ है वो भी सफाई से चलकर यहाँ आई हैं बधाई देने के लिए, सिर्फ बधाई देने के लिए आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में कितनी बड़ी खुशी आई है और खुशी का इजहार मतलब कि हम तमाम मीडिया बंधुओं के साथ वो भी साझा कर रही हैं। इसके लिए हम सारे परिवार का तहे दिल से मंथन न्यूज़ बिहार की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ईशान किशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार।